आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। उसको आप इष्ट तीर्थ मनाइए। तीर्थ नहीं कह रहा हूं, धार्मिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, भी आपके संसार की दृष्टि से कह रहा हूं। धार्मिक दृष्टि से तो सभी तीर्थ हमारे वंदनीय पुण्य। आपकी गृहस्थी को संभालने की बात कह रहा हूं। आपकी गृहस्थी इस दुनिया में तुम्हारे लिए, मैंने कहा ना, सब कुछ तुम्हें बनाना है, सब कुछ तुम्हें बनाना है। छेद तुम्हें बनाना है। बेटे का मांगलिक कभी प्रकृति नहीं करेगी, तुम्हें करना है। गाड़ी कभी मांगलिक नहीं होगी, तुम्हें मांगलिक करना है। शादी विवाह कभी मांगलिक नहीं होंगे, तुम्हें मांगलिक करना है, तुम्हें बनाना है। ये प्रसंग अपना चल रहा है। प्रकृति से इस पंचम काल में कुछ नहीं मिलने वाला। यहां तो अनर्थ ही अनर्थ है, हर वस्तु अनर्थ के लिए है। अब तुम्हें बनाना है कि वो उससे अनर्थ ना हो जाए। एक तीर्थ को बनाना, और तीर्थ का अर्थ ही है प्रतिदिन नहीं, कम से कम साल में एक बार नियम करना। साल में एक बार पूरे परिवार के लोग जिस तीर्थ पर जाकर एक बार अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं अथवा विधान करते हैं, वो तीर्थ से उनकी रिश्तेदारी हो गई, वो तुम्हारा सगा ब्याई जी जैसा हो गया। अब वो दुख के दिनों में आएगा। दुख के दिनों में कौन रिश्तेदार आएगा? जिसको तुमने सुख के दिनों में कभी बुलाया होगा, वो आएगा काम में। जो सुख के दिन में नहीं बुलाया, वो कहते काय को जाना है, सुख का दिन तो जब बुलाया नहीं। किसी को सुख के दिन में नहीं बुलाओ और दुख के दिन में बुलाओ तो वो क्या कहते हैं, हाँ अब आ गए बुलाने। ऐसे यहां समझना महानुभाव। मंदिर में यदि तुमने तीर्थ क्षेत्र के किसी भगवान को दुख के दिनों में बुलाया तो वो कहते हाँ आ गया पट्टा, अटकी पे गधा में बाप कह रहा है। नहीं, आप सुख के दिनों में उस तीर्थ क्षेत्र को साल में एक बार पूरे परिवार का नियम होना चाहिए। मैंने ये व्यवस्थाएं बना दी हैं। जब से मैंने शास्त्रों में पढ़ा तो मैं तो एक ही भाव रहता है, इस पंचम काल में मोक्ष तो नहीं है, लेकिन कम कम संसारी संभाल लूं तुम्हारा तो बहुत है। संसार संभल जाए तुम्हारा, इतना ही बहुत है। इसलिए मैंने जगह जगह हर तीर्थ क्षेत्रों पर असीमकालीन भक्तांबर रखा है। तीर्थ क्षेत्रों पर रखा है, मंदिरों में नहीं रखा। मैं अभी कहां रखा है? जितने भी तीर्थ क्षेत्र राजस्थान में प्राय सभी तीर्थ क्षेत्रों पर एक असीमकालीन भक्तांबर रखा है। और सबसे लोगों से कहा है जो इस तीर्थ क्षेत्र से रिलेटेड रखते हों वे कम से कम साल में एक बार आकर के भक्तांबर करें। एक बार पंचपरमेष्ठी कर लेना, कोई एक्सवाइज। वहां अभिषेक करना है, साल में एक बार विधान या पूजा करना है, और वहां के शेषाक्षत, वहां का गंधोदक अपने घर लेके आना है, किसी एक तीर्थ क्षेत्र का। जो मेरी बातें सुन रहे हैं, कल के दिन फिर मत कहना महाराज जी हमारा व्यक्ति वहां आने आ गया था, वहां व्यापार बहुत खतरा है, कुछ भी हो सकता है। बाद में मत रोना। मैं पूछूंगा तुमने किसी तीर्थ क्षेत्र को इष्ट बनाया? नहीं बना, भागे आगे यहां परेशान करना। आजकल मैंने अपना पैटर्न बनाया, बड़े परेशान है हम आपसे। महाराज जी हमारा ये हो गया, हमारे तो हम पहले तुमने ये किया क्या? नहीं किया। हम कहते चल बाहर निकलो यहां से। उसकी सुनूंगा मैं। जिसने तीर्थ क्षेत्र को इष्ट बनाया है फिर भी गड़बड़ हुआ है, तो फिर मैं थोड़ा सा उसके लिए सहानुभूति दूंगा और भगवान को भी उलाय ना दूंगा। भगवान एक बना लेना तुम अपने। सभी सारे भारत के लोगों से कहना है साल में एक बार किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के एक विधान जरूर करना। एक, हम हमेशा के नहीं कह रहा हूं, कम से कम कह रहा हूं, एक बार, एक दिन का समय निकालो। कितनी बार आप बाहर जाते हैं, कितनी आपकी दुर्घटना है, व्यापार धंधा आपका कितना बाहर से चल रहा है, प्रतिदिन जाते हो, प्रतिदिन धंधा कर रहे हो। हम तो साल भर में
एक बार घंटे भर को चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। ये शास्त्र की भाषा बोल रहा हूं, मानते हो कि नहीं? नहीं तो फिर सुधा सागर की भाषा बोलो, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो फिर भाड़ में जाओ। अब क्या, इतने अच्छे से समझा। एक दिन साल भर में, एक दिन बच्चों से भी कहो, सबसे कहो, अपना इष्ट देव एक बार चलो तीर्थ क्षेत्र पे चलते। और यदि उससे भी बड़ा तुम्हारा स्थान हो, विदेशों में हो, पूरे भारत में तुम्हारा व्यापार क्षेत्र हो, तुम पूरे भारत, तो एक क्षेत्र ऐसा बनाना जिसे सारा विश्व मानता हो, जो सारी दुनिया का आस्था का केंद्र है। सारी दुनिया का आस्था का केंद्र हो, सारी दुनिया मानती हो, उसे कम से कम युग में 5 वर्ष में एक बार, एक युग व्यतीत होने पर 5 वर्ष में उस स्थान पर जाकर अभिषेक पूजन करना, उस स्थान की वंदना करना। कितने में? एक युग, 5 वर्ष का एक युग होता है। तो युगांतर में वहां जाकर के अपना कर्म समर्पित करना, क्योंकि 5 साल कम से कम बता रहा हूं, अधिकतम की सीमा नहीं। और ये क्रियाएं तुमने अपने जीवन में कर ली, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमने तो वहां व्यवस्था बनाई सब तीर्थ क्षेत्रों पर, भक्तांबर करो। वहां से खाली हाथ नहीं भेजता हूं। वहां नंद्यावर्त की स्थापना करता हूं इस साल। मान लो आज भक्तांबर विधान करने गए, आप देखना कहीं चांदखेड़ी, ज्ञानोदय, सुदर्शनोदय, जहां भी हो, और जहां भी सब जगह, वहां से जब लौटोगे तुम, वहां से जब लौटोगे तो आपके हाथ में एक नंद्यावर्त होगा। वो नंद्यावर्त जो है, जिस नंद्यावर्त को प्रलय काल, छठे काल का अंत आएगा, ये पहाड़ महाल सब गल जाएंगे, 1000 योजन तक का पृथ्वी जल करके कीचड़ बन जाएगी। 7 दिन ऐसी महाअनर्थ होगा। उस प्रलय में भी नंद्यावर्त का कुछ नहीं बिगड़ता। और जैसे वो नंद्यावर्त देखते हैं देवता लोग कि अरे यहां तो सब खत्म हो गया, ये क्या 2 चीजें बची हैं, एक अयोध्या का, एक शिखर जी का, ओहो ये तो नंद्यावर्त है। उस समय देवता उस नंद्यावर्त की पूजा करेंगे, और जैसे ही पूजा करेंगे प्रलय शांत हो जाएगा और फिर शुभ वृष्टियां चालू हो जाएंगी। नंद्यावर्त का ये रहस्य है। इसलिए मैं कहता हूं तीर्थ क्षेत्र का नंद्यावर्त घर में रखो, ऐसे ऐसे अनर्थ हो जाए। एक घर का था नंद्यावर्त का, उसमें अनर्थ हो गया तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि नंद्यावर्त रखा हुआ था। नंद्यावर्त एक बहुत बड़ी शक्ति है, कभी और बताऊंगा, अभी अपना कार्यक्रम भी दूसरा है। तो वो नंद्यावर्त का कार्यक्रम, नंद्यावर्त, वो नंद्यावर्त वहां से लाओगे, और एक चांदी की मुद्रा भी वहां से लाओगे, जो तुम्हारे अर्थ के सूचक बनेगी, जो तुम्हें पूजा से मिली है, जो एक भेंट में मिली है, और भगवान के दरबार के साथ तुम्हारे वहां भेंट में किसी ने दिया है, दरबार पर भेंट दिया है, वो चीज को घर में प्रवेश कराओ। कितने बार कह रहा हूं? साल में एक बार। अब तुम्हें जितने तीर्थ क्षेत्र चाहिए है, उतने क्षेत्रों पर भक्तांबर विधान, पंचपन, जो भी आपको करना ये करिए। ये आपको बनाना ही पड़ेगा। इस संसार में कुछ भी बना हुआ नहीं मिलना है, सब कुछ तुम्हें बनाना है। ये अपनी चर्चा चल रही थी, अभी और अपन इस पर आगे चर्चा करेंगे। आज एक बहुत बड़ा जो भारतवर्ष का अंतर्राष्ट्रीय सारे जगत का एक तीर्थ क्षेत्र है, सारे जगत का एक स्थान है, जिसका नाम है श्रमण संस्कृत संस्थान सांगानेर। जगत का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां से निकला हुआ विद्वान सारे भारत का विद्वान, वहां का माल कहां कहां जाता है? पूरे भारत में जाता है। आज पूरे भारत में जाकर विद्वान 10 लाख क्षण प्रभावना करते हैं। आज देखो कोई
कैसे छात्रावास बनते हैं, मोरारजी वालों से मेरा कहना है एक बार सांगानेर जाके दर्शन करके आओ। कैसे बनते हैं हॉस्टल, कैसे चलाए जाते हैं हॉस्टल, कैसे पढ़ाए जाते हैं। आज तुमने लौकिक स्कूलों का स्टैंडर्ड देखा होगा, आज इसमें धार्मिक स्कूलों का स्टैंडर्ड क्या होता है वो देख के आइए। और आज एक ऐसा नूतन भव्य भवन का स्नान लोकार्पण हो रहा है जैन छात्रावास का। जैन छात्र रहते, जैन पढ़ेंगे, जैन धर्म ही पढ़ते हैं। और ऐसा विशाल छात्रावास जिसके अंदर आज मुख्यमंत्री भजन लाल आए हैं। भजन लाल से मेरा कहना है, भाई तू राजनेता है, बहुत सारे स्थानों का उद्घाटन करता है, लेकिन आज तुम जो जिस छात्रावास उद्घाटन कर रहे हो यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर है, जहां पर मात्र धर्म का कार्य होगा, धर्म की चर्चाएं करेंगे। उप मुख्यमंत्री भी राजकुमारी दिया कुमारी राजस्थान की हैं ये, वो भी वहां हैं, और समाज गौरव तो तुम्हारे हैं ही वहां। कंवरलाल, अशोक कुमार, सुरेश कुमार, विमल कुमार पाटनी, ये शायर और सबका एक पर्ची आई, पूरी कमेटी है, सब लोग मिलकर के बहुत बड़ा आज एक इतिहास बन रहा है। आज लोगों को शिक्षा मिल रही है, लोग पढ़ाई की उपेक्षा कर देते हैं, पाठशाला है यूं करना चाहिए, ये तो धार्मिक लोग हैं ऐसे ही करना चाहिए। नहीं, एक बहुत बड़ा समारोह उसके अंदर कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है कि धर्म को भी आधुनिकता से जोड़ देंगे तो आधुनिकता खाद बन जाएगी, धर्म की फसल लहरा जाएगी। एक दिन प्रवचन दिया था ना, आज की आधुनिकता भौतिकता अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन गंदी चीज को भी यदि खाद बना दिया जाए तो गंदी चीज कभी अच्छी नहीं होगी, लेकिन गंदी चीज को यदि खेत में डाल दिया जाए तो फसल जरूर अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार ये भौतिकता को, आज जो भौतिक वातावरण है, इस भौतिक वातावरण को यदि धर्म के खेत में डाल दिया जाए तो धर्म की फसल बढ़ जाए। आज राजनेता है, राजनीति बहुत गंदी है, लेकिन राजनेताओं को धार्मिक कार्यों में बुला करके वे भागीदार करें तो धर्म की खेती और लहरा जाएगी। राजनीति से धर्म का कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति को खाद बनाओ और धर्म की फसल लहराओ। इसलिए लोग आपको बुला करके बहुत अच्छा आशीर्वाद है मेरा। और बहुत बड़ा श्रमण संस्कृति कार्य एक संस्थान, एक बार अशोक पाटनी ने कहा था कि महाराज हम करोड़ों रुपया सारी दुनिया में दान देते हैं, उतना हर्ष नहीं होता जितना हर्ष श्रमण संस्कृति संस्थान के प्रति होता है। और उन्होंने खुद कहा था, महाराज आपने बड़े बड़े क्षेत्र बनाए ज्ञानोदय जैसे, लेकिन उससे भी बड़ा कोई क्षेत्र है तो श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर है, जो साक्षात भगवान की आज्ञा का, भगवान के संस्कारों को जीवित रखने वाला है। तो एक ऐसे क्षेत्र के लिए इन्होंने आशीर्वाद मांगा है। मेरा सबके लिए आशीर्वाद, आप लोग भी ऐसा करो कि ये संस्थान सारे राष्ट्र के लिए इसलिए अपनी जिंदगी में वह क्षण कभी भी अपने से बड़ों का से अपने काम नहीं कराना और बड़ों को कभी पीठ दिखाना। वही बात चल रही थी, बहुत काम के हैं, इनकी उपस्थिति काम की है। जो रथ यात्रा की बात कह रहा था, बहुत गजब का पुण्य, मंदिर की बात कह रहा था, साक्षात जिनेन्द्र देव में वो ताकत नहीं है, क्योंकि वो जिनेन्द्र देव तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। सामान्य केवलियों में अतिशय क्यों नहीं होता? आज तक कोई भी अतिशय क्षेत्र सामान्य केवलियों का नहीं देखा, भरत बाहुबली का नहीं देखा। सामान्य केवल भी अरहंत है कि नहीं, पर उनका अतिशय क्यों नहीं? क्यों? उन मूर्तियों में ज्यादा अतिशय नहीं होता, क्योंकि वे तुम्हारे लिए बने ही नहीं हैं। वे भगवान तुम्हारे लिए बने हैं कि अपने लिए बने हैं? तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? तीर्थंकर क्यों बनते हैं? तीर्थंकर के मूल नायक क्यों? तीर्थंकर के मंदिर क्यों? उसका मूल कारण है वे तीर्थंकर बने ही अपने लिए हैं। तीर्थंकर अपने लिए कभी नहीं बनते। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव, अरहंत भगवान सामान्य केवली किसी दुनिया के लिए केवली नहीं बनते, वो अपने लिए केवली बनते हैं।
मुझे इस संसार से तरना है, मुझे कल्याण करना है, मुझे मोक्ष जाना है, इसलिए वो भगवान बन जाते। उनसे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी मिलने वाला नहीं। मनुष्य का ध्यान करो, साधना करो। बाहुबली का ध्यान करोगे तो बाहुबली तो बन जाओगे, उपसर्ग सहन करने की शक्ति आ जाएगी, लेकिन संकट दूर नहीं होगा। क्योंकि उनके पास जो था वो तुम्हें मिल जाएगा। ढूंढो तुम्हारे लिए, समय आपका हो गया। अभी बहुत मार्मिक प्रसंग चल रहे हैं महानुभाव। हमें किसको ढूंढें, किसको देखें? ढूंढो उसको जो तुम्हारे लिए भगवान बना हो। तुम्हें उससे नहीं लेना है कुछ, वो देवे, तुम्हें तो से हटा देना है। तुम्हारे तीर्थंकरों के अतिशय क्यों होते, क्यों मंदिर बनते? क्योंकि वे तीर्थंकर ही तुम्हारे लिए बने हैं। उन्होंने ये भावना भाई थी, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए कि मैं सारे संसार को सत्य का दर्शन करा दूं, सारे संसार को भगवान तेरी महिमा बता दूं, स्वयं को नहीं। मैंने तो तेरी महिमा, सारी दुनिया तेरी महिमा समझ जाए, सारी दुनिया सम्यक दृष्टि हो जाए, सारी दुनिया सत्य को समझ जाए, सारी दुनिया सुखी हो जाए, ऐसी मेरी भावना है। उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। अब ऐसे तीर्थंकर जो तुम्हारे लिए ही तीर्थंकर बने हो, अपने ही लिए तीर्थंकर बने हो, वे आएंगे अपने काम में। क्योंकि उनके पास जो माल है वो किसके लिए लाया? बाप ने बेटे के लिए कमाया है, तो संपत्ति किसको मिलेगी? तीर्थंकर ने सब कुछ अपने लिए कमाया है, तो उनका माल अपन को मिलेगा। दूसरा, जो भगवान में और मूर्ति में अंतर कर रहा हूं, साक्षात भगवान में समूषण बना, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उन्होंने तपस्या की, वे भगवान बन गए, हमें क्या मिलेगा? क्यों निधत्त निकाचित कर्म साक्षात तीर्थंकर से नहीं करते हैं और मूर्ति से कर जाते? मैंने जो खोजा, ओहो, वो सिद्धालय गए हैं अपनी इच्छा से, उन्होंने तपस्या की अपनी इच्छा से, वो भगवान बने अपनी इच्छा से, लेकिन मंदिर की मूर्ति किसकी इच्छा से आई है? भगवान की इच्छा से कि भक्त की इच्छा से? जो अपनी इच्छा से आया है वो है हमारा सगा, वो आएगा हमारे काम, वो आएगा हमारे काम, क्योंकि वो हमारे लिए आया है। इसलिए मंदिर में बैठी हुई मूर्ति सबसे ज्यादा अतिशयकारी शक्तिमान होती है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बैठी है, वो अपन लोगों के लिए बैठी है। मंदिर भगवान के लिए नहीं बनते, मंदिर किसके लिए बनते हैं? भक्तों के लिए। मंदिर में मूर्ति भगवान के लिए नहीं बैठी आती है, भक्तों के लिए बैठा ली जाती है। इसलिए वो मूर्तियां निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय कर देती। अब कौन कौन सी कार्य तुम्हारे लिए किए हैं भगवान ने? चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चलिए अपने हाथों का श्रीफल सभी लोग बनाएं। पुरुष वर्ग के स्थान पर, महिला वर्ग अपने स्थान पर शीघ्रता से पहुंचे और मंच पे जो भी महानुभाव शीघ्रता से नीचे पहुंचे। पूश्री के पावन श्री चरणों में, हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे, ऐसी भावना के साथ पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की
आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री 108 शिव सागर जी महाराज की, पूज्य आरिका संघ की, पूज्य मुनि संघ की। नमोस्तु भगवान। अतिशय उसे कहते हैं जो नहीं होना है वो हो जाए, जो नहीं है वह अस्थिमान हो जाए। अतिशय और चमत्कार, ये दो शब्द सारे जगत को आकर्षित करते हैं। सारा जगत आज के समय पर अतिशयों को खोज रहा है, चमत्कारों को खोज रहा है। थोड़ा सा भी कोई चमत्कार दिखता है, व्यक्ति दौड़ पड़ता है। और अतिशयों के पीछे तो व्यक्ति पूरी ताकत लगाए हुए। और अतिशय दो प्रकार के होते हैं। एक अतिशय स्वयं में प्रकट होता है और एक अतिशय दूसरों में प्रकट होता है जो हमारे काम आता है। उपादानकृत अतिशय और निमित्तकृत अतिशय, दो अतिशयों के प्रति संसार में बड़ी चर्चा होती है। तो अतिशय की परिभाषा है कि जो नहीं होना था वो हो जाए। जैसे अग्नि उष्ण होती थी वो जल हो जाए, चमत्कार हो गया। लगी थी सिंहासन वो सूली थी वो सिंहासन हो गया। घड़े में नाग था वो हार हो गया। इसको बोलते हैं अतिशय, इसको बोलते हैं चमत्कार। जो होना ही नहीं था वो हो गया। सांप कभी हार होता ही नहीं है, कभी नहीं होता, लेकिन हो गया। ऐसे जो अतिशय के लिए अपनी चाहत है, तो इन अतिशयों को अपन को खोजना। अपना मन भी अतिशय की तरफ जा रहा है। हम खुद अतिशयवान नहीं बन पाए, लेकिन हम दूसरे में अतिशय चाहते हैं जिसका लाभ मुझे मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बीमारी लोगों में है दूसरे की कमाई मुझे मिलना चाहिए। आज जुए का जमाना है, आज चोरी चपाटी का जमाना है, आज व्यक्ति के पुरुषार्थ का जमाना नहीं है। आज सबसे ज्यादा व्यक्ति के मन में दो भाव आते हैं। दूसरों की कमाई खाने का मौका मिले और अपनी कमाई का मौका मिले तो आप किसे खाना पसंद करेंगे ज्यादातर? उदाहरण है हमारे पास। आपके टिफिन में रोटियां हैं, पूड़ी हैं, और किसी दूसरे ने का भी खाने का मौका है कि वहां आपको भोजन उसने बुलाया है, कहा है, तो आप दोनों में से कौन सा टिफिन खाली करोगे पहले? स्वयं का टिफिन बचाओगे भाई, बाद में काम, क्योंकि दूसरे का तो बाद में आने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो अभी कह रहा है। लेकिन स्वयं का टिफिन तो बाद में भी काम। बस यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। हमने शाम का टिफिन बचा नहीं लिया है, हमने कल का पुण्य खो दिया है। जब जब हम अपने भाव करते हैं कि दूसरे की कमाई मेरे काम आ जाए, दूसरे का पुण्य मेरे काम आ जाए, दूसरा व्यक्ति मेरे काम आ जाए,
बस यही अपनी शक्तियों का ह्रास करने का मूल कारण है। अपने पास शक्तियां कम नहीं हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन वे शक्तियां सब निस्तेज हो रही हैं, निस्तेज हो रही, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। पंचम काल में सब कुछ निस्तेज हो जाता है। पहले जो भोजन में रस था अब रस रहा ही नहीं, पहले जो फलों में रस था वो रस रहा ही नहीं। पूज्य गुरुदेव एक उदाहरण सुनाया करते थे कि एक राजा जब जंगल में भटक गया तो भटकता हुआ उसको एक झोपड़ी मिली, छोटा सा बगीचा था, और वो राजा वहां पहुंच के पानी मांगता है तो वहां एक माझी रहा करती थी। मानी ने देखा राजा धूप में तपा हुआ है, गर्मी में आया है, तो गांव के लोग क्या है एकदम गर्मी में सीधा पानी, क्योंकि उसको झकर लग जाएगी, झकर लू लग जाएगी, ऐसा होता है ना। तो उसने कहा नहीं भैया बैठो तुम, हम ऐसी चीज तुम्हें पिलाते हैं जिसमें झकर भी नहीं लगे और प्यास भी बुझ जाएगा। तो उसके बगीचे में अनार लगे हुए थे, तो वो जल्दी गई, एक अनार तोड़ा, लोटा भर के, बोले ये पी लीजिए, दोनों काम हो गए। राजा ने वो अनार का रस पिया, इतना अच्छा था, इतना स्वादिष्ट था कि राजा को बहुत अच्छा लगा। और एक हमेशा ध्यान रखना, बड़े आदमियों को, राजाओं को कभी अच्छी चीज नहीं दिखाना। राजा को तुम्हारा धन पता चल जाए तो चोर और राजा की, अच्छे राजा की नहीं, जो अच्छे राजा नहीं होते हैं उनकी नीति, अच्छे जो राजा कूट राजा होते हैं, कुटिल राजा होते हैं, हिटलर राजा होते हैं, उनकी नीति चोर के समान होती है। चोर और कूटनीतिक राजा में कोई अंतर नहीं होता। चोर पर जिसकी दृष्टि पड़ जाए, चोर की जिस पर, उस वस्तु को क्या करेगा, वो पाने का प्रयास करेगा। पापियों का एक लक्षण है, अपन लोग भी अपनी जिंदगी में शिक्षाएं लेते जाएं। किसी व्यक्ति की कथा सुना रहे हो तो ये मत समझना मेरा कथा सुनाना पर्पस है। मेरा पर्पस है कि अपन सबको उससे कुछ शिक्षा लेना है और कुछ सुधारना। कभी भी किसी के पास कोई वस्तु दिखे जो तुम्हें अच्छी लग रही हो, और यदि तुम्हारा ये भाव आ जाए, यह वस्तु इसके पास है, अच्छी है, मुझे मिलना चाहिए, कैसे प्राप्त करूं, समझ लेना संसार के सबसे बड़े पापी तुम हो और तुम्हारा विनाश चालू हो गया, डाउनफॉल। बस उसी दिन तुम अपना अशुभ मान लेना कि अब हमारा बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत छोटा सा मोटिवेशन है, रिपीट करता हूं, कोई भी वस्तु, हम कोई वस्तु नहीं करते, यह वस्तु मेरे लिए मिल जाए, कैसे मिले ये, इसके पास से मेरे पास आ जाए, इसके पास से मेरे पास कैसे आएगी, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी का बहुत अशुभ दिन चालू हो गया, अमंगल चालू हो गया। अब तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम दूसरे की वस्तु उसने जो प्राप्त की है उसको तुमने पाने का भाव किया, तुमने लेने का भाव किया, पर वस्तु से हमें कुछ भी। और तुम्हारा ये भाव आ जाए, अब दो भाव अच्छे व्यक्ति के बताते हैं, ये तो निकृष्ट व्यक्ति का काम है। कोई भी दूसरे की वस्तु को अपन को पाने का भाव आ रहा है, ये भाव निकृष्ट है। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, दौलत भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, मकान भी हो सकता है, जमीन भी हो सकती है,
शास्त्र भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, भगवान भी हो सकता है, गुरु भी, XYZ कुछ भी हो। जो वस्तु दूसरे के पास है वह वस्तु मेरी हो जाए, ये है व्यभिचार, ये है पाप। ये अपनी जिंदगी में कभी आने मत देना। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। अब तुम कितना ही कुछ कर लेना, कितना ही धर्म कर लेना, कितना ही पुण्य कर लेना, सब क्षय प्राप्त होता जाएगा, सब क्षय प्राप्त हो जाएगा। कितने मैं मुनि तपस्या भी करूं तो मेरा क्षय प्राप्त हो जाएगा। मैं ये भी करूं, भगवान के पास जो कुछ है सब कुछ मुझे मिल जाए, भगवान का, मेरा हो जाए, भगवान का नहीं। वो क्या करेंगे? उनका हमें मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे? जिनगुण संपत्ति हो मध्यम की बात अभी बता रहा हूं। ये भाव कभी नहीं करना। तुम वो अपने हिसाब पे लगाना, सब चीज में लगाना। चाहे वो पिछी कमंडल भी हो, महाराज का पिछी कमंडल मुझे मिल जाए, बहुत अच्छा लग रहा है, तो तुम क्या करना चाहते हो? महाराज को बिना पिछी कमंडल करोगे? नहीं। हमारे यहां उपकरण दान कहा है। हम पहले महाराज को देंगे, फिर बाद में लेंगे। अब दो भाव करना है। एक भाव करना कि जिनके पास वह वस्तु है जो मेरे पास नहीं है और मैं चाह भी रहा हूं, यदि किसी के पास वो वस्तु मिल जाए तो बस इतना प्रमोद भाव करना, इतने हर्षित होना कि उसको जाके जय जिनेंद्र कर लेना, नमोस्तु कर लेना, वंदना कर लेना। भगवान की वस्तु मुझे पसंद है। भगवान के पास जो अनंत चतुष्टय है, अनंत ज्ञान दर्शन है, वो मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो अब मैं उसे छीनने का भाव नहीं करूंगा। मैं छीनने का भाव नहीं करूंगा, मैं उनको नमस्कार करने का भाव करूंगा। धन्य है प्रभु, आपने वो पाया जो मैं पाना चाहता हूं। आप वहां पहुंच गए जहां मैं जाना चाहता हूं। आप उस दशा को प्राप्त हो गए जिसको मैं ललचा रहा हूं। आपको प्राप्त हो गया, मैं आपको नमोस्तु करता हूं, मैं आपकी वंदना करता हूं। बस उनके गुणों को देख करके वंदना करने का भाव आ जाए, समझ लेना वे भी भगवान बने रहेंगे, तू भी भगवान बनने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। नीति ये कहती है, ऐसा कार्य करो कि सामने वाले को हानि नहीं हो और मुझे लाभ हो जाए। सामने वाले को हानि नहीं हो, मुझे लाभ हो जाए। वंदे तद्गुण, भगवान के गुण नहीं आएंगे। हमारा दीपक तो बुझा हुआ है, हमें जलाना तो है। जिंदगी में उजेला तो चाहिए। अंधेरे की जिंदगी अच्छी नहीं है, अंधेरे में ठोकर लगती है। उजेला चाहिए। एक उजेला ये है कि दूसरे का दीपक हम छीन करके अपने घर में जला लें। उजेला हो जाएगा कि नहीं? लेकिन ये उजेला ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये उजेला ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नीति कहती है कि तुम ऐसा कुछ करो, अपना खुद का बुझा हुआ दीपक उस दीपक की संगति में भेज दो, वह भी जलता रहेगा, उसके घर में भी जलता रहेगा, तुम्हारे घर में भी उजेला हो जाएगा। भक्ति का नाम यह है। जैन दर्शन की भक्ति और अन्य विचारकों की भक्ति में यही अंतर है। सारे विचारक ये कहते हैं, भगवान आप मेरी जिंदगी में उजेला लाओ, आप मेरा कार्य करो, आप ही मेरे कर्ता धर्ता हैं,
आप जो करेंगे वही होगा, जो करेंगे वही मुझे करना है, सब कुछ आपको करना है, मैं कुछ नहीं करना। अंतर समझना, जब तुम्हें किसी बड़े आदमी से ये भाव हो जाए, भगवान मुझे कुछ नहीं करना, मैंने तो भंवर में नैया तेरे भरोसे, मुझे कुछ नहीं करना, सब तुझे करना है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं। इसको बोलते भक्तिवाद। जैन दर्शन भक्तिवाद में नहीं आता। जैन दर्शन ईश्वर को मानता है, ईश्वरवाद में नहीं आता। ईश्वर शब्द की जो सत्ता है वो स्वीकार करता है, लेकिन ईश्वर के भरोसे अपनी जिंदगी नहीं छोड़ता। इसलिए जैन दर्शन को ईश्वरवादी नहीं कहा, कि जैन दर्शन ईश्वर के वाद को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ईश्वरवाद वही है जो सब कुछ ईश्वर के हवाले छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भगवान करेगा वह तुम्हें स्वीकार करो, जिस विधि से भगवान राखे वैसे रहना है, जैसा चाहे उसकी मर्जी है, हमारी कोई मर्जी नहीं। अपनी मर्जी को खत्म करो, समाप्त कर दो, मेरी कोई मर्जी नहीं है, जो भगवान की मर्जी है वही मेरी जिंदगी है। ये विचार संसार के बहुतायत विचारकों के हैं और इसी को लोग पसंद कर रहे हैं। लोग इसको बहुत पसंद करते, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम तो जाके भगवान के पास जाओ, उनकी पूजा करो, प्रसाद चढ़ाओ, उनकी अर्चना करो, उनको अगरबत्ती लगाओ, उनको बस कुछ नहीं करना, बाकी जो कुछ करना है सब भगवान को करना है। उनकी वही नीति है कि यदि शेर सामने हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो नीति कहता है आपको कुछ नहीं करना, अब तो जो कुछ करना है शेर को करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। यही नीति भगवान में अपनाते हैं। यदि तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम्हें क्या करना है, भगवान को यदि मानूं तो हमें क्या कर्तव्य है, तो नीति बनाई गई तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जो करना है भगवान को करना है। यह जो विचारधारा है यह ईश्वरवादी की विचारधारा है। जैन दर्शन कहता है नहीं, जैन दर्शन कहता है नहीं, भगवान तुझे कुछ नहीं करना है, तेरे मिलने के बाद जो कुछ करना है मुझे करना है। तेरे को कुछ नहीं करना है, इसलिए जैनियों के भगवान कुछ नहीं करते, हाथ में हाथ। बहुत बड़ा लॉजिक है इसमें। बहुत समय तक मैं चिंतन इस पर करता रहा कि जैनियों की मूर्ति दुनिया की मूर्तियों में इतना अंतर क्यों है। जैन भक्त क्यों बैठालता है ऐसे भगवान को जो कुछ नहीं करना है। आशीर्वाद देते बिठावे, आशीर्वाद सब कुछ देते हुए बैठालना चाहिए, लेकिन नहीं। जैनी कहता है भगवान आप कुछ नहीं करेंगे, यदि तुमने किया तो मेरे भगवान नहीं कहलाओगे। सम्यक दृष्टि कहता है जैनी उन भगवानों को मानता ही नहीं है जो भक्तों के काम करते हैं, जो दुनिया के काम करते हैं, जो भक्तों के काम निपटाते हैं। भगवानों के काम, भक्तों के सारे काम करते। भगवान भक्त से कहते बेटा सो जा, कुछ नहीं, मैं हूं ना तेरे लिए, मैं सब निपटा दूंगा। जैन दर्शन कहता है कि भगवान यदि तुमने मेरे काम किए तो मैं तुम्हें भगवान मानना बंद कर दूंगा। इसलिए जैनियों ने कौन सी मूर्ति बनाई, पलौथी लगाए हैं, खड़गासन लगाए, हाथ पे हाथ रखे हैं, नासा भी दृष्टि, आपको देखना भी नहीं। मैं आपके दरवाजे आया हूं, आपको पता नहीं रहना चाहिए कि मैं आया हूं, आप मुझे नहीं पहचानेंगे। बहुत बड़ा लॉजिक है मानो, एक एक चीज में बहुत लॉजिक। भगवान आपको पता नहीं होना चाहिए कि मैं भक्त हूं, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे तुम भगवान हो। भगवान को पता नहीं होना चाहिए। भगवान आपको, यदि आपकी लिस्ट में मेरा नाम लिखा है कि हमारे इतने भक्त हैं, तो मेरे भगवान हो ही नहीं सकते, मेरे भगवान नहीं हो सकते। भगवान का नाम भक्त की लिस्ट में हो,
भगवान के लिस्ट में भक्त का नाम नहीं होना चाहिए। सही भक्त बनना है, चमत्कारी भक्त बनना है, एकलव्य बनना है तो बोलो, द्रोणाचार्य के रजिस्टर में एकलव्य का नाम था? नहीं था, अर्जुन का था। लेकिन एकलव्य के रजिस्टर में द्रोणाचार्य का नाम था? बस यही तो चमत्कार है, यही है सच्ची भक्ति, यही सच्चा समर्पण। भगवान आपकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं होना चाहिए, आपके हृदय में मेरा स्थान नहीं होना चाहिए, मेरे हृदय में आपका स्थान रहेगा। तौ पादौ मम हृदय मम हृदयम तब पदद्वये, मैं आपके हृदय में रहूं, इतना उद्दंड नहीं हूं मैं, इतनी निकृष्टता नहीं है कि मैं आपके हृदय में रहूं, मेरा स्थान तो आपके चरणों में है। तौ पादौ मम हृदय, मेरा हृदय आपके हृदय में नहीं, मेरी शोभा तो, मेरा हृदय तो आपके चरणों में रहे, तो आपका हृदय भी मेरे चरणों में रहे। हाँ ठीक है, परस्पर देखो भाई, जब अपना हृदय उनके चरणों में तो भगवान का हृदय भी अपने चरणों में रहना चाहिए, ऐसी गलती मत कर देना। तौ पादौ मम हृदय मम हृदयम तब पदद्वये, आपका तो जो चरण है वो मेरे उच्चासन पर रहे, हृदय कमल पर रहे, आपके चरण हृदय पर रहे और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। इसलिए भगवान आपको कुछ नहीं, आपको तो पता ही नहीं करना, आपको नहीं देखना है कि भक्त आ गया है, आपको नहीं सोचना है कि भक्त रो रहा है, आपको कुछ नहीं, आपको तो खबर ही नहीं लेना चाहिए। इसलिए जैनियों ने, जैन दर्शन ने अपने भगवान को इस दुनिया से बेखबर कर दिया। मुनि महाराज तो फिर भी तुम्हारी थोड़ी बहुत खबर ले लेते हैं, थोड़ा आंख उठा के देख भी लेते हैं और आशीर्वाद भी ले देते हैं, लेकिन भगवान उस दशा में है जिसको दुनिया की खबर ही नहीं है, कुछ पता नहीं उनको दुनिया में क्या हो रहा है, रोते रहो, गाते रहो, मरते रहो, जीते रहो, उनको खबर ही नहीं, उनको अनुभव ही नहीं आता, उनको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान नियम सार के अंदर कहते हैं, हे भगवान, आप मेरे भगवान क्यों हैं? क्योंकि आपको दुनिया की खबर ही नहीं है, आप तो बात अपनी आत्मा में लीन है, अपने आप में निश्चय से भगवान आत्मा में लीन है, व्यवहार से सर्वज्ञ है। वो दुनिया को जानते नहीं है, दुनिया उनके ज्ञान में झलकती है। झलकना और जानने में बहुत अंतर है। सारा दर्पण तेरे वो सकला प्रतिफलंती मालिका यश, संपूर्ण पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे, उनको कोई उपयोग नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई ज्ञान नहीं, नरकों में क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, कहां, कुछ मतलब ही नहीं, कोई मतलब ना। तो भगवान दुनिया के संबंध में सोचते, जैनियों का भगवान दुनिया के संबंध में कुछ नहीं सोचता। सारे दुनिया के हमने आराध्य देखे, संसार की चिंता करते हैं, संसार में अत्याचार फैलते हैं तो उनका नाश करने का भाव करते, पापियों को मिटाने का भाव करते, पाप को मिटाने का भाव करते, बहुत टेंशन में होता है, मीटिंग करते, सोचते इधर पाप की वृद्धि हो रही है, चलो इस पाप को हटाएं, यहां पापी लोग पैदा हो गए हैं, चलो पापियों का नाश करें। पापियों के नाश करने का भाव सभी में देखा, हम हर विचारकों के देखा, जो जो यहां आराध्य करते हैं भगवान, कुछ ना कुछ भक्तों का टेंशन करते रहते हैं। भक्त को कैसे सुखी करूं, संसार को कैसे सुखी करूं, संसार के दुख कैसे मिटाऊं, संसार से आताताइयों को, पापियों को कैसे हटाऊं जिससे धर्मात्मा अच्छी तरह से रह सके। सभी प्राय जितने आराध्य हैं, आराधकों के, सब धर्मात्माओं की चिंता करते हैं, सब धर्मात्माओं की चिंता करते हैं। धर्मात्माओं की रक्षा हो, अधर्मी का नाश हो, धर्म का विकास हो, अधर्म का नाश हो।
ये सभी आराध्य करते हैं। मैंने हर दर्शन के हर चीज में पढ़ लिया, सब यही चिंता करते रहते बैठे बैठे, इस संसार को कैसे सुखी करूं, ये भक्त दुखी है इसको कैसे सुखी करूं, एक ही चिंता बस। जो दूसरों की चिंता निरंतर करता रहता है, दुनिया उन्हें ही आराध्य मानती है। अब एक और जैन दर्शन अलग क्यों हुआ दुनिया से, दुनिया के विचारों में क्यों नहीं मिल पा रहा है? अलग संप्रदाय है सो बात नहीं, ना जाने भारत में कितने संप्रदाय हैं, सब एक विचार में मिल गए, सबका एक ही विचार है, भगवान अलग अलग है, विचार तो एक ही है, विचार एक ही है, सब अद्वैतवादी हैं, सबके विचारों में अद्वैतवाद है, नाम अलग अलग है। लेकिन जैन दर्शन किसी से मैचिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि जैन दर्शन का व्यक्ति तो अलग है ही, विचार भी अलग है। जैन दर्शन कहता है भगवान वही है जो किसी की चिंता नहीं करता, किसी के काम नहीं आता, किसी के संबंध में कुछ नहीं सोचता, कुछ भी नहीं, धर्मात्माओं की रक्षा करने का भी भाव नहीं, धर्म की रक्षा करने का भी भाव नहीं, अधर्मी के नाश का भाव नहीं, अधर्म के मिटने का भाव नहीं। ऐसी दशा जिस भगवान की होती है उसका नाम है जिनेंद्र देव, जो किसी की चिंता नहीं करना, रिपीट कर रहा हूं, जो किसी की चिंता करता है, जैन दर्शन उसे जिनेंद्र नहीं कहता, गुरु कह देंगे, महान आत्माएं कह देंगे, पूजनीय है, आदरणीय है, वंदनीय है, सब कुछ कहो, महान आदमी है। देखो 24 घंटे परोपकार की चिंता करते हैं, जो दूसरों की चिंता हमेशा करते हैं वे संसार में लोग कहते रहे भैया भगवान देवता आदमी है, क्यों? सदा दूसरों की चिंता करता रहता है, सदा दूसरों के विचार, सज्जनों की रक्षा करता है, दुर्जनों का नाश करता है, अरे महान आत्मा है। वो हो सकता है महान, वो हो सकता है जगत गुरु, वो हो सकता है सर्वशक्तिमान, जहत कल्याणक हो सकता है, लेकिन वो जिनेंद्र देव नहीं हो सकता। जिनेंद्र देव का अर्थ है कुछ भी नहीं, तुम्हें दुनिया की खबर भी नहीं होना चाहिए, दुनिया है भी कि नहीं। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ दुनिया है कि नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो तो कहते हैं मैं हूं बस, मैं हूं बस, दुनिया है कि नहीं मुझे पता नहीं, दुनिया है मुझे पता नहीं, और भी द्रव्य है मुझे पता नहीं, और भी तत्व है मुझे पता नहीं, मोक्ष के अलावा कुछ और भी दुनिया में है, स्वर्ग नरक मुझे पता नहीं, कुछ नहीं, मुझे मात्र इतना मालूम है कि मैं हूं। ऐसी अनुभूति, ऐसा ज्ञान का उपयोग अपनी मां स्व सत्ता को बताता है, मैं हूं, आगे मुझे पता नहीं, उसका नाम है जैन दर्शन और जिनेंद्र देव। और जिनेंद्र देव खास रूप से उसके हैं कि उस दशा में पहुंचो। तुम्हें किसी को देखना भी नहीं है, आंख बंद रखो, भक्त रो रहा है तो जो कोई कितना ही रोता रहा है और वो आंख बंद किए रहा है तो क्या कहोगे, तो बड़ा निष्ठुर है, देखो इसको पसीज नहीं रहा है, दूसरे की वेदना पर देखकर इसको कोई दया ही नहीं आ रही है। दया आ जाए, करुणा आ जाए, दूसरे के दुखों में शामिल होने का भाव आ जाए, वो जिनेंद्र देव नहीं हो सकता। गुरु हो सकता है, महान हो सकता है, लेकिन जिनेंद्र देव नहीं हो सकता। जिनेंद्र देव को पता ही नहीं रहता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पूजा से पाठ से कुछ उनको खबर ही नहीं है, कुछ करेगा नहीं, हाथ पे हाथ रखे। ऐसा भगवान जैनियों का भगवान होता है। सुन रहे हो रे लालचियो, तुम तो कहते मिले माए, हाँ भगवान थोड़ी तो सुनो, हाँ थोड़ी तो विचार करो। भगवान मैं तेरे मंदिर में आता हूं, कभी कभी तो तुम मेरे घर आया करो। बहुत सारी पता नहीं क्या क्या कर रहा,
इतनी अपेक्षाएं तुम करते हो महानुभाव, वो जिनेन्द्र तो नहीं है। इसलिए समय से जिनेन्द्र देव की भक्ति कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम सम्यक दृष्टि नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में जब जब ये भाव आएगा, मेरी कोई चिंता नहीं, मेरे सारे कार्य भगवान करेगा, मैं भगवान का भक्त हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ भगवान है। यदि ये भाव तुम्हें आ रहा है, तुम जिनेन्द्र देव को नहीं समझ रहे हो और ना तुम सम्यक दृष्टि हो। इसलिए जैन सम्यक दृष्टि ने जब अपने भगवान को मंदिर में बैठाला, तो उन भगवान को बैठाला जो कुछ भी किसी को देखते नहीं हैं, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते हैं। वो भगवान जैनियों के भगवान जिनेन्द्र देव होते हैं। कितना सोचा होगा पूर्वजों ने, ऐसे भगवान बैठा दिए, नासा दृष्टि करके, हाथ पे हाथ रख के, पथौली करके। क्या है मतलब, क्या है मतलब? बस यही चमत्कार होना है, यही अतिशय होना है। यदि भगवान ने तुम्हारा कार्य कर दिया तो कौन सा अतिशय है? भगवान के देखने से तुम्हारी बीमारी दूर हो गई तो कौन सा अतिशय है? वो तो रिद्धि थी, अतिशय नहीं था। रिद्धियों को अतिशय में नहीं लिया। रिद्धियां अतिशय नहीं है, सिद्धियां अतिशय नहीं है, रिद्धि अतिशय नहीं है। उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त हो गई कि तुम्हारी तरफ देखेंगे तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त हो गई कि जो बोलेंगे वो सही हो जाएगा। उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त हो गई जहां जाएंगे वहां सब कुछ सुभिक्ष हो जाएगा। ये रिद्धियां हैं, अतिशय नहीं है। रिद्धि थी इसलिए हो गया ऐसा, रिद्धि थी इसलिए ऐसा हो गया, सिद्धि थी तो ऐसा हो गया। रिद्धि सिद्धि अतिशय में नहीं है। अतिशय वो कहलाता है जिसमें ना रिद्धि है ना सिद्धि है, जो नहीं हो सकता था वो हो जाए, उसका नाम अतिशय है, चमत्कार है। बोलो, नाक का जो हार हुआ वो उस मनोवती नाम मनोवती के पास रिद्धि थी क्या, सिद्धि थी क्या? इसको बोलते चमत्कार। सोमा सती जो है, दो नाम मिलते हैं, कमल श्री मिलता है, एक सोमा सती, दो नाम मिलते हैं। कमल श्री की भी ऐसी ही कहानी है रात्रि भोजन के संबंध में। अब देख ले, ना उसके पास रिद्धि थी ना सिद्धि थी, लेकिन चमत्कार हुआ कि नहीं? ये चमत्कार है। भगवान ने हमारे संबंध में सोचा नहीं, भगवान हमें जानते नहीं, भगवान की लिस्ट में मेरा नाम नहीं, भगवान को मेरे सुख दुखों का खबर नहीं, और जैसे मैंने भगवान का नाम लिया मेरा काम हो गया। इसका नाम चमत्कार है। क्या गजब की चीज है। एकलव्य का चमत्कार यही तो है, गुरु ने पढ़ाया नहीं, गुरु शिष्य को जानते नहीं, गुरु को पता ही नहीं कि एकलव्य भी कोई शिष्य है, फिर भी एकलव्य ज्ञानी हो गया। इसका नाम चमत्कार होता है। अर्जुन को गुरु ने ज्ञान दिया, काय का चमत्कार है? वो तो दिया ही, गुरु दे गई। गुरु ने अर्जुन के प्रति बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाया, बहुत उसको इतना अच्छा पढ़ाया, बहुत मेहनत की, वो वास्तुता की है। द्रोणाचार्य ने सबसे ज्यादा किसको पढ़ाने में मेहनत की? पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत, अपनी सारी शक्तियां अर्जुन को दे दी, ब्रह्म विद्या तक दे दी। इतना मोह था, इतना राग था, और इतना दान देने का भाव था कि नहीं, मैं तो सब अर्जुन को दूंगा। धर्मराज को भी नहीं, भीम को भी नहीं, नकुल सहदेव को नहीं, कौरवों का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे भाई, धर्मराज तो बड़ा था, धर्मराजा, लेकिन धर्मधान को नहीं दिया। ब्रह्म विद्या, चक्रव्यूह रचना धर्मराज को नहीं सिखाई, भीम को नहीं, किसी को नहीं सिखाई, अर्जुन को सिखाई। अर्जुन ज्ञानी बन गया, अर्जुन धनुर्धार बन गया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी गुरु कृपा थी? कौन सा तीर मार लिया उसने? देखो, मैं शब्द वेदी बाण जानता हूं, मैं ब्रह्म विद्या जानता। अरे तो काय को तीर मार रहा है? गुरु की कृपा थी इसलिए सब हो गया।
अब चमत्कार देखना, एकलव्य के पास गुरु चाहता ही नहीं था, बल्कि गुरु देश करता था। एकलव्य की कहानी पढ़ना। जब एकलव्य शिक्षा लेने के लिए गया, भरी सभा में एकलव्य का बहिष्कार हुआ था, निकाल दिया था तुम्हें, चल यहां से, तुम्हारे लोगों को, तुम जैसे लोगों को यहां शिक्षा नहीं, यहां राजपुत्र शिक्षा लेते हैं, हम राजपुत्रों को शिक्षा देते हैं, ये कहा था वहां द्रोणाचार्य महाराज। नहीं, यहां राजपुत्र होते हैं, छोटे मोटे लोगों को मैं नहीं पढ़ाता, मैं छोटा मोटा गुरु नहीं हूं, मैं राजकुमारों का गुरु हूं। बताते हैं कि उनको ऐसी अपवित्रता में माना कि पूरे गुरुकुल को धोया गया, उसके जाने पर धक्का मार के बाहर निकाला गया, बड़ी घृणा से निकाला गया। गुरु ने घृणा की और ऐसी घृणा करके निकाल दिया। तो एकलव्य तो गुरु की तरफ से कोई कृपा थी ही नहीं, नाम नहीं था, भूल गए, सब कुछ भूल गए, ज्ञान भी नहीं दिया। चमत्कार, इसे बोलते चमत्कार। गुरु उपेक्षा कर रहा है और शिष्य कह रहा है, गुरु कह रहा है तू मेरा शिष्य नहीं, और शिष्य कह रहा है तेरे अलावा मेरा कोई गुरु नहीं। चमत्कार होने वाला है। बस गुरु क्या कह रहा है, तू मेरा, और शिष्य कह रहा है तेरे बिना मेरा, बस यहां होना है चमत्कार। और जहां गुरु कहे तू मेरा शिष्य है और गुस्सेला भी कह रहा है फिर गुरु जी तुम भी मेरे, तो ये कोई चमत्कार नहीं है, तो व्यापार है, ये तो लेन देन, ये तो मोह है, ये तो राग है, ये तो सारा संसार ही चलता है। तुम हमारे, हम तुम्हारे, तुम हमारे नहीं तो हम, संसार ही तो चलता है। इसी का नाम तो संसार है, कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार वहां है जो गुरु कह रहा है तू मेरा शिष्य नहीं, और शिष्य कह रहा है तेरे बिना मेरा कोई गुरु नहीं, मैं तुझे पढ़ाऊंगा नहीं और तेरे बिना मैं पढ़ूंगा नहीं। गुरु क्या संकल्प कर रहे हैं, तुझे मैं, और शिष्य क्या कह रहा है तेरे बिना मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा, तेरे आशीर्वाद के बिना मैं कुछ करूंगा नहीं। और गुरु कह रहा है मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा ही नहीं। शिष्य कहता है तुम्हारी मर्जी तुम करो, मैं तुम्हारे आशीर्वाद के बिना करूंगा नहीं। सब कुछ उल्टा, उसको चमत्कार लिखा जाता है, अतिशय लिखा जाता है। यही तो जैन दर्शन का अतिशय है। भगवान से पूछा, भगवान वो कह रहा है कि आप मेरे भगवान हैं, तो भगवान की लिस्ट में मैं तो नहीं जानता इस भक्त को। भगवान भक्त को जानते नहीं, मेरा कोई भक्त नहीं है। भगवान यदि भक्तों को जानते हैं कि मेरे भक्त हैं, वो भगवान नहीं हो सकता जैन दर्शन के अनुसार। यदि भगवान के अनुभव में आए कि मेरे इतने भक्त हैं, मेरा ये भक्त है, मेरा ये भक्त है, मेरे इतने भक्त हैं, वो जिनेन्द्र देव नहीं हो सकता। जिनेन्द्र देव का कोई भक्त नहीं होता, मेरा कोई भक्त है ही नहीं। अब जैनी क्या कहता है, जिनेन्द्र कह रहे हैं, रिपीट कर रहा हूं, जिनेन्द्र कह रहा है मेरा कोई भक्त नहीं है, और जैन कह रहा है तेरे बिना मेरा कोई भगवान नहीं है। वही बात ही लगाओ। द्रोणाचार्य कहते हैं तू मेरा, और एकलव्य क्या कहता है तेरे बिना में कोई, यही अपने अपन भी बनाओ, एकलव्य बनो। जिनेन्द्र भगवान कहते हैं मेरा कोई भक्त नहीं, ये भगवान की तरफ से फरमान जारी है, मेरा कोई, बस अब अपनी बारी है। जिनेन्द्र भगवान ने तो पल्ला झाड़ दिया, मेरा कोई भक्त नहीं। अब बोलो तुम्हें अर्जुन बनना है या एकलव्य? अर्जुन बनना हो तो कृपया करके जिनेन्द्र भगवान का आश्रम छोड़ो, ये तो तुम्हारा भगवान नहीं बनेगा, ये तो तुम्हें भक्त नहीं बनाएगा। पधारो कहीं जो तुम्हारे भक्त बना ले में, और जो कहे हाँ मैं तेरा भगवान तू मेरा भक्त। खुश रहो बेटा, मैं तेरा भगवान हूं तू मेरा भक्त। यदि ये तुम्हें व्यापार करना हो, ये तुम्हें करना हो, तो जैन दर्शन से अपेक्षा मत करना।
जैन दर्शन अर्जुन की नीति पर नहीं चलेगा। ये मेरे गुरु हैं। क्यों? क्योंकि ये मुझे शिष्य मानते हैं। द्रोणाचार्य कह रहे मेरा शिष्य है, दोनों से पूछना। जैसे आप लोग संबंध किसे कहते हैं, रिलेशनशिप किसे कहते हैं? संसार का कोई संबंध बताओ जो एक तरफ से हो। जैसे आपने कहा ये मेरा बेटा है, तो बेटे ये कौन है, तो वो क्या कहेगा? बोलेगा एक तरफ का संबंध होता ही नहीं, संबंध दोनों होते। ये पति है तो ये तुम्हारे समधी है तो तुम उनके, कहीं भी देख लो कोई भी संबंध बनाओगे दोनों तरफ से होगा। इसका नाम संसार है। दोनों तरफ से जब संबंध बने समझ लेना संसार है, व्यापार है, मोह है, राग है, स्वार्थ है। क्योंकि संबंध दोनों तरफ से बन रहा है, और जब दो तरफ से संबंध बनता है तो द्वंद्व होता है, उसमें टकराव हो सकता है, विद्रूप हो सकता है, मिलते मिलते बिछड़ सकते हो, 63 के स्थान पर 36 बन सकते हो, क्योंकि दोनों को मिलकर के संबंध हुआ है। और दो मिलन का संबंध यदि आप मानोगे तो तुम्हारा संबंध पराधीन है। एक टूट गया तो, क्योंकि संबंध किससे बना था? दो से, और दो में से अब बाप बेटे का संबंध कब तक है? जब तक दोनों तरफ से बन रही है। और एक बिगड़ गई तो वो बाप नहीं, वो बेटा नहीं। एक मर गया तो, बाप मर गया तो लो बाप गाय बचा के निठल्ला ठडुआ बच गया, राया ठूट के ठूट। और बेटा मर गया तो बनारसी दास ने लिखा है 10 भये 10 मूंगे रहे ठूट के ठूट। उनकी 10 संतानें हुई और 10 मर गई। वो खुद लिखते रहे ठूट के ठूट। तो तुम्हारा संबंध दो पक्षी है, और दो पक्षी संबंध पर कभी विश्वास मत करना। एक टूट जाएगा संबंध खत्म हो जाएगा। एक मर जाता है विधुर हो जाता है, एक मर जाता है विधवा हो जाती है। लो खत्म। क्या रहा तुम्हारी जिंदगी? क्या रहा तुम्हारी जिंदगी? दुखमय हो गई। तुम जिंदा हो लेकिन पत्नी मर गई तो क्या हो गए? विधुर हो गए। स्त्री जिंदा है, अभी जिंदा है, बहुत छोटी जिंदगी है, लेकिन पति मर गया तो क्या हो गया? बोलो ना, विधवा हो गई। मैं जिंदा हूं और विधवा हो गया। स्वयं जिंदा है और अशुभ हो गया, स्वयं जिंदा है और दुखी हो गई। सारे संबंध ऐसे मानना। मैं धनी हूं, धन चला गया तो। जितने संसार के दो पक्षी संबंध हैं, इससे दो मोटिवेशन लेना। दो संबंधों पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि द्वंद्व हो सकता है और कभी भी टूट सकता है, चाहे वो गुरु शिष्य का क्यों ना हो। शिष्य बिगड़ जाए, अब गुरु से पूछो। यदि गुरु बन करके रहना है तो शिष्य से मिला के चलो, भैया बेटा बना रहना तेरी बदौलत है। और गुरु रूठ गया तो शिष्य खत्म, कोई मतलब ही नहीं निकलता। जैन दर्शन ने ये चमत्कार करके दिखाया, मेरी रिलेशनशिप दो पक्ष से, दोनों तरफ से नहीं होगी। जो संबंध दोनों तरफ से हो उस संबंध पर कभी विश्वास मत करना, चाहे वो गुरु का हो, चाहे भगवान का हो, चाहे बाप का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे दोस्त यार का हो, चाहे किसी का भी हो, जड़ का हो या चेतन का हो। तुम्हारे पास जो संबंध है वो एक पक्षी है कि दो पक्षी? दो पक्षी है। इससे सब धोखेबाज है, विश्वासघात हो सकता है। कभी भरोसे पे मत रहना, संबंधों पर कभी भरोसा नहीं रखना, क्योंकि ये दोनों तरफ से संबंध हुआ है। दोनों तरफ से संबंध हुआ है, उस संबंध पर कभी भरोसा मत करना, नहीं तो तुम बहुत संकट में पड़ जाओगे।
चाहे कोई भी संकट क्यों ना हो, गुरु शिष्य का भी क्यों ना हो। यदि गुरु तुम्हें शिष्य मानता है, तुम गुरु को गुरु मानते हो, ज्यादा विश्वास मत करना, बहुत खतरे में पड़ जाओगे, तुम कठपुतली बन जाओगे, वो नचा देगा तुम्हें, क्योंकि तुम गुरु की कृपा के बिना नहीं जी सकते। गुरु ने शिष्य मानना छोड़ दिया तो हो सकता है नचा देगा गुरु तुम्हें, क्योंकि उसके हाथ में तुम्हारा शोषण कर लेगा, तुम्हें कठपुतली बना लेगा, क्योंकि वो समझ गया कि तू मेरे बिना नहीं चल सकता है, मेरी कृपा के बिना नहीं चल सकता है, मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं चल सकता है। यदि ये गुरु को ये मालूम चल जाए, वो शिष्य को दास बना लेगा, वो शिष्य का ऐसा शोषण करेगा, क्योंकि उसको वीक पॉइंट पता चल गया, इसका मेरे बिना आज जो कुछ भी है सब मेरी कृपा से है, मेरे नाम से है, मेरे कारण से इसको दुनिया पूछ रही है। और यदि मैं कह दूं मैं इसका गुरु नहीं, दुनिया इसको पूछेगी नहीं। ये गुरु को यदि मालूम चला है तो महानुभाव सावधान रह जाना, तुम्हें वो गुरु रुला देगा, शोषण करेगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा संबंध, तुम्हारी जिंदगी गुरु के आश्रित है, तुम्हारा शिष्यत्व गुरु के आश्रित है, और किसी के आश्रित तुम रहे नहीं, पराधीन। अब गुरु के शिष्य को निपटाओ, गुरु को है, ये शिष्य है तो मैं हूं, शिष्य नहीं रहेगा तो मुझे कौन मानेगा गुरु। शिष्य है तो शिष्य को ये पता चल जाए, वो तो और आगे का है, गुरु तो फिर भी थोड़ा बहुत लिहाजा करे। अरे शिष्य को पता चल जाए, छोटों को पता चल जाए कि बड़ों की नस हमारे हाथ में, अरे फिर तो बेटा नाच बंदरिया, नाच बंदर, वो बन जाएगा मदारी और गुरु को बनाएगा बंदर। क्योंकि शिष्य को क्या मालूम चल गया, हमेशा ध्यान रखना मोटिवेशन, छोटों को यदि बड़ों की कोई कमजोरी पता चल जाए, इस समय ये मेरे आश्रित हैं, मेरे बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है, अब वो छोटा सिर पर बैठेगा, अब वो नचाएगा तुम्हें, वो बन जाएगा मदारी और तुम्हें बना लेगा। आजकल के छोकरे क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। बुढ़ापे में क्यों छोकरे, क्यों बहू इतराने लग जाती है। सासू 80 साल से घर में रह रही है और ये बहू कल ही आई है, उसको वीक पॉइंट में कहां जाएगी इस बुढ़ापे में, कहां जाएगी इस बुढ़ापे में। बस बहू को इतना पता चल गया, बहू छोटी है कि बड़ी है मुझे पता नहीं, सासू बड़ी कहलाती है बहू, सासू मालूम तो है लेकिन पूछ लेता हूं। और बहू को यह पता चल जाए कि सासू का मेरे बिना चल ही नहीं सकता, इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं रोटी दे दूंगी तो खा लेगी, मैं सेवा करूं तो हो जाएगी, मैं कपड़े दे दूं, कोई भी पूछने वाला नहीं इसको। बोलो ऐसी बहू क्या करेगी। बोलो बोलो, वो तो कर ही रही हो, बताओ या नहीं बताओ। मां सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये है कि उसको ये पता चल गया कि सासू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती, तो वो सतरा सुनाती है, उसको ये भी डर नहीं लगता माँ जी नाराज जाएगी कहाँ, कौन पूछने वाला बुढ़ापे में, रोटी बना नहीं सकती। ये तो इनकी हाल है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। 99% सासुओं की आफत इसलिए, बड़ी है, माँ जी है, 50 साल से घर में रह रही है, तो कल आई है, मात इसको एक पता चल गया सासू का कि इसका मेरे अलावा कोई नहीं है। और आजकल का तो हार और, क्योंकि एक ही छोरा पैदा किया तो बहू भी कितनी रहेंगी। पहले 2-4 बहुएं होती थी तो 4 बच्चे हो जाते, इससे बिगड़ गई तो उससे बिगड़ गई तो बहुएं सोचती थी अरे माँ जी उधर चली गई तो माल उधर चला जाएगा। हाँ मैंने सारे शोध किए हुए हैं, चिंता नहीं करना, मैं बैठे बैठे ऐसे नहीं करता। पहले सास में बहू मनाती थी
अरे सासू कहीं उधर चली गई देवरानी के पास तो माल कहां जाएगा? तो वो मना दी, माँ जी कोई तकलीफ तो नहीं है। और आज उसको क्या पता चल गया, एक ही बेटा है, एक ही बहू है, जाएगी कहां और माल भी कहां जाएगा? छोकरे का देख लो आज, क्यों बाप के प्रति, पापा छोकरे को अहंकार आ गया आज के बच्चों में, पापा जाएंगे कहां, खर्चा तो मेरे ही से उठाना है। वो सुना देता है, कहां जाएंगे पापा, मेरे अधीन है, मेरे बिना कुछ भी नहीं है उनका। और दोनों बैठकर निर्णय करते हैं, कोई बात नहीं, खूब सुनाओ, जम के सुनाओ, कहां जाएंगे, कोई भी इनका ठिकाना नहीं है मेरे अलावा। उनको छोटे को वीक पॉइंट पता चल गया, अब वो नचा लेंगे, तुम्हें नचा लेंगे, क्योंकि वसीयत भी अब कहीं जाने वाली नहीं भी देगा बाप तो मरने के बाद अपने आप नाम। पहले तो डर था कि यदि पापा नाराज हो गए तो वसीयत किसके नाम लिख देंगे, हाँ डर रहा। इसलिए महानुभाव अपनी जिंदगी को कभी छोटों के अधीन मत होने देना, बेटों के अधीन मत होने देना। इसलिए 2-4 बच्चे पैदा किया करो तो बुढ़ापा ठीक निकालने के लिए। और एक की कठपुतली बन गए तो नाचोगे, नाच मम्मी नाच, नाच पापा नाच, मैं मदारी हूं तू बंदर हो, नाच, और दिखा के नाच दिखाएंगे। शिष्य को भी यही पता चल गया कि गुरु का जो कुछ भी है मेरे से है, मैं नहीं तो इनका कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो शिष्य गुरु को नचा देगा। एक गुरु हुए हैं जिनके शिष्यों ने गुरु को नचा दिया, सिद्धांत बदलवा दिए, क्योंकि उनकी धारणा थी कि भक्त रहेगा तो मैं रहूंगा, शिष्य रहेगा तो मैं रहूंगा, शिष्य के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, कौन पूछेगा मुझे। तो वो सब शिथिलाचार देते गए। बौद्धों के यहां यही हुआ। बौद्ध की धारणा थी मैं तो निर्माण को पर चला जाऊंगा, मेरे बाद धर्म कौन मानेगा, ये शिष्य रहेंगे तो मेरा धर्म चल जाएगा, मेरा नाम चल जाएगा, मुझे पूछने वाला कोई मिलेगा। शिष्य नहीं रहे, ये पता शिष्यों को पता चल गया कि गुरु की एक ही है, गुरु का जो कुछ भी हो शिष्य है, संग है तो मैं हूं। पता चल गया उनको कि बौद्ध का विशेषता है कि देखो रे हमारे बाद सब तुम्हें चलाना, हमें तुम्हारी चिंता है, हमारे बाद चलता रहे। ये शिष्यों को पता चल गया। और शिष्यों को पता चलते ही बस उन्होंने जो शिथिलाचार कहा, भगवान हमसे केशलंच नहीं बनते हैं, हम केशलंच नहीं कर सकेंगे, यदि आप छूट नहीं देते हो तो मैं शिष्यत्व छोड़ता हूं। धमकी दे दी। घबरा गया गुरु, अरे नहीं नहीं नहीं, शिष्यत्व मत छोड़ना, मत केशलंच करना। उन्होंने कहा कि मैं पैदल नहीं सकता हूं, मेरे पैर नहीं तो शिष्यत्व छोड़ दूंगा। उनका नहीं नहीं, गाड़ी में बैठ जाना, नंगे पैर नहीं चलूंगा, चप्पल पहन लेना, मुझसे एक बार खाना पीना नहीं होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, उनका 2 बार खा लेना। और मैं कहीं विहार करूं, वहां भोजन नहीं मिला शाकाहार, तो अब देखना मनमाता जा रहा है, नहीं तो मैं शिष्य छोड़ता हूं। मान लो वहां भोजन नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। उन्होंने कहा मांस खा लेना। यानी जो शिष्य कहता गया, हीयमान और वर्धमान इसलिए चले उनके, जो शिष्य कहता गया सब मानते गए, सब मानते गए, क्योंकि उनको मालूम चल गया, शिष्य को मालूम चल गया कि गुरु की सत्ता मेरे अधीन है। गुरुओं को कभी भी अपनी जिंदगी का कभी शिष्यों के आश्रित नहीं होना। और यही स्वामी महावीर स्वामी के साथ हुआ, क्योंकि खरबूजों को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हाँ, शिष्य खतरनाक होते हैं। शिष्य ने सोचा कि देखो, और उनमें मिलते मिलते रहते हैं, क्यों भैया आजकल क्या, अरे हमने एक धमकी दी भगवान को,
कि ऐसा करते हो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ता हूं, तो सब मानते गए। तो महावीर के भक्तों में भी आया और उन्होंने कहा आप मुझे छूट देते हो कि नहीं, नहीं तो मैं मुनि पद छोड़ता हूं। वही वाली बात है जो उन्होंने कहा, फैंसी ड्रेस एक सी थी, वही धमकी। अब महावीर स्वामी तो महावीर स्वामी थे, उन्होंने कहा तुम कल छोड़ते से तो आज छोड़ दो, मैं छूट देने वाला नहीं हूं। एक बार स्ट्राइक की बात मान लो, स्ट्राइकें चल जाएंगी। स्ट्राइक की बात कभी नहीं मानना चाहिए। स्ट्राइक की बात करने का अर्थ है दूसरी स्ट्राइक को दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। हर व्यक्ति, कौन व्यक्ति है दुनिया में जो अपनी बात नहीं मनवाना चाहता है? कौन व्यक्ति नहीं मनवाना चाहता? और तरीका मिल गया स्ट्राइक। महावीर ने कहा नहीं, कल छोड़ो तो आज छोड़ दो। हर व्यक्ति ने अपने युग के अनुसार परिवर्तन किया है। आज महावीर स्वामी के, जैनियों के, दिगंबरों के सिद्धांत आज भी वही हैं जो चौथे काल में थे। लोग छोड़ छोड़ के चले गए। बहुत लोगों ने छोड़ दिया, हम छोड़ेंगे, हमसे नहीं बनता है। हमने कहा छोड़ दो, चले गए। जैन दर्शन का सबसे कमी होने का कारण क्या है? जैनियों की कमी होने का कारण क्या है? मूल एक कारण के महावीर कभी अपने शिष्यों के सामने झुके नहीं। कोई समझौता नहीं किया तुम्हें छोड़ना छोड़ो। एक भी धर्मात्मा रहे या न रहे, लेकिन धर्म के कानून को नहीं बदला जाएगा, धर्म समाप्त हो सकता। मैं कहता हूं जैन दर्शन वो तर्कपूर्ण साइंस दर्शन है। यदि जैन दर्शन में महावीर स्वामी या कुंद कुंद आचार्य थोड़ी सी आपके अनुसार छूट देते जाए, जो आप मांगो वो छूट देते जाए, तो मैं कहता हूं सारे विश्व में जैन धर्म का राज होगा। आपने कहा साहब शराब की छूट दे दो, ठीक है बेटा, मान सब छूट देते जाओ, तो नाम तो रह जाएगा लेकिन धर्म खत्म हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन कुंद कुंद भगवान के सामने प्रसंग आया, भद्रबाहु स्वामी के सामने प्रसंग आया, जब शिष्यों जो यहां का परिकर था 12,000 साधु पतित को प्राप्त हो गए। उन्होंने गुरु के पास कहा, विशाखाचार्य के पास, कि आप अब एक कलयुग है, इसमें आपको छूट देना पड़ेगी, कपड़े पहनने की छूट देना पड़ेगी, बार बार खाने की छूट देना पड़ेगी। बहुत छूट मांगी। विशाखाचार्य ने कहा यदि छूट दे देते तो आज दिगंबर जैन धर्म के 2 टुकड़े नहीं होते। छूट दे देते तो दिगंबर जैन धर्म के 2 टुकड़े नहीं होते। बस शुक्लाचार लाना था, कुछ नहीं करना था, थोड़ी सी छूट दे देते। ठीक है, कब सर्दी सहन नहीं होती है तो कपड़े पहन लेना, भूख सहन नहीं होती दोबारा खा लेना, छूट दे देते, बस एक बना रहता। एक तो बने रहते लेकिन धर्म नहीं बना रहता, बाकी सब होते। कंप्रोमाइज करने का अर्थ यह नहीं है कि हम धर्म को मिटा दें, कंप्रोमाइज का अर्थ है कि अधर्म को धर्म में मिला दें। दोनों समझना, धर्म को अधर्म बना लेना एक कंप्रोमाइज, और अधर्म को धर्म बना लेना एक कंप्रोमाइज। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? अधर्मी धर्मी बन जाए तो श्रेष्ठ है, और धर्मी को अधर्मी बनना पड़े कंप्रोमाइज के लिए, तो यदि कंप्रोमाइज होगा तो आपको अधर्मी बनना पड़ेगा। कंप्रोमाइज हो जाएगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा। आप अधर्मी बन जाइए, कंप्रोमाइज हो जाएगा। ये कंप्रोमाइज नहीं कहलाता। अधर्मी कहे कि मैं आपके साथ कंप्रोमाइज करना चाहता हूं, तो कर लीजिए, मैं धर्मी बनना चाहता हूं। कितना अच्छा रहा। एक अधर्मी कंप्रोमाइज कर रहा है कि मैं आपके साथ कंप्रोमाइज करना चाहता हूं, मैं धर्मी बनना चाहता हूं, वेलकम है। लेकिन एक अधर्मी कह रहा है कि आप मेरे से कंप्रोमाइज करिए, आप अधर्मी बनिए, कंप्रोमाइज हो जाएगा।
कंप्रोमाइज के ये तरीका होते हैं। दूसरा कहता है मिल जाइए मेरे में आके। महावीर ने कहा कि मैं अधर्म के साथ कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अधर्म धर्म के साथ करे। शिथिलाचार उत्कृष्ट मार्ग से कंप्रोमाइज नहीं करेगा किसी भी हालत में। करना है तो उत्कृष्टता पालो, शिथिलाचार छोड़ दो। एक बार पूज्यवर धर्म सागर महाराज के सामने एक प्रश्न आया दिल्ली में कि ऐसा कुछ करो कि ये दोनों संप्रदाय एक हो जाए। तो धर्म सागर महाराज जी ज्यादा प्रवचन वगैरह ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा उतना नहीं करते थे, लेकिन बहुत ज्ञान था उनको, अनुभव का बहुत ज्ञान। उन्होंने कहा भैया हम ज्यादा तो जानते नहीं, कंप्रोमाइज के दो तरीके हैं। हम दिगंबर हैं, तुम कपड़े वाले हो, तो कंप्रोमाइज का एक ही तरीका है कि तुम कपड़े उतार दो तो अपन दोनों एक हो जाएंगे। और यह दूसरा तरीका है कि हम कपड़े पहन ले। कंप्रोमाइज तो ही बनेगा, दोनों एक हो जाएंगे। हम कपड़े पहन ले या तुम कपड़े उतार दो। और एक तरीका और है, आधे तुम उतार दो आधे हम पहने ले रहे हैं। 50-50 ऐसे कहते ना आप लोग, भाई थोड़ा तू भी झुक जा थोड़ा। तो महाराज धर्म सागर महाराज जी कहते हैं कि भैया देखो, मैंने कपड़े पहनने का तो त्याग कर दिया है, तो प्राण जाए पर, लेकिन तुमने अभी उतारने का त्याग नहीं किया है। तुमने उतारने का त्याग नहीं किया, क्योंकि नहाते समय पहनते समय उतारते तो हो ही। यदि तुमने ये नियम लिया हो, वहां भी नियम नहीं होता मैं अपनी जिंदगी में कभी कपड़े उतारूंगा नहीं, ऐसा नियम लिया जाता है क्या? होता ही नहीं नियम। मैं कभी जिंदगी में कपड़े उतारूंगा नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं होता। लेकिन ये नियम तो होता है कि मैं जिंदगी में कभी कपड़े पहनूंगा नहीं। तो तुमने ये नियम लिया है क्या कि मैं जिंदगी में कभी कपड़े उतारूंगा नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये नियम तो नहीं है, कपड़े बदलता भी हो। उतारने ही पड़ते कपड़े, एक दो बार तो उतरते ही। तो बोले ये तो नहीं है नियम। तो भैया मेरे तो पहनने का नियम है, तो मुझे भ्रष्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारे उतारने का नियम नहीं है, उतार देना है, अपन दोनों एक हो जाए। और आधे आधे का मामला है, उसमें भी तुम्हारा तो भला है, हमारा तो भ्रष्ट होना पड़ेगा, आधा स्वीकार करना पड़ेगा। कितना बढ़िया जवाब था। जैन दर्शन में नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, दो नहीं तीन टुकड़े हो जाए, कंप्रोमाइज का कोई। और कंप्रोमाइज धर्म से करूंगा मैं। और कुंद कुंद भगवान के सामने समस्या थी कि देखो कुंद कुंद भगवान, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, पंचम काल है, संगठन की हीनता है, आप कुछ छूट दे दीजिए तो आपका शिष्य परिकर बढ़ जाएगा, अनुयायी बढ़ जाएंगे। कुंद कुंद स्वामी ने कहा नहीं, बालोवा बुड्ढोवा पुनः ज्ञानोवा, ये शर्त और लगा दी। बालक हो, नहीं छोटों को तो कोई छूट रहे। अब छोटा महाराज है तो थोड़ा सा उसको ज्यादा नहीं, गर्मी के दोपहर में थोड़ा सिकंजी फकंजी की थोड़ी थोड़ी। बालक है ना, छोटी उम्र का मुनि बन गया तो शाम को थोड़ा बहुत तो पानी मानी की छूट। तो ठंड के समय में ज्यादा नहीं, जब ठंड लगे तो एक आध रजाई की। और बूढ़ा है ना, बूढ़ा, क्योंकि बूढ़े को ठंड ज्यादा लगे, ठंड के संबंध में आता है ना। ठंड कहती है बच्चों से मैं बोलूं नहीं, जवान मेरे भाई, बूढ़ों को हम छोड़े नहीं, चाहे ओढ़ ले रजाई। तो बूढ़ों को तो रजाई दे दी जाए, नहीं बीमारी में थोड़ी छूट दे देना, बीमारी नहीं। बालोवा बुड्ढोवा पुनः ज्ञानोवा, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे ज्ञान हो, इसमें मूलच्छेदो न हवदि, मूल गुणों में कभी भी निषेध नहीं किया जाता, विधान नहीं किया जाएगा। तुम्हें ग्रहण करना पड़ा तो प्रायश्चित करो।
प्रायश्चित का प्रावधान है, प्रतिक्रमण का, लेकिन मूल गुण में सुधार दिया जाए ये नहीं हुआ, नहीं हुआ। और बाकी सब जगह देखो, इसलिए गृहस्थी में भी लगाते जाना, मोक्ष मार्ग में भी लगाते जाना। कभी अपनी जिंदगी को पराधीन मत होने देना। सामने वाले को ये पता चल जाए कि ये मेरे अधीन है, उसमें वो छोटा और है, बेटा है, शिष्य है या भक्त है, उसको ये पता चल जाए कि मेरे बिना नहीं हो सकता इनका, वो तुम्हारे लिए बहुत दुख दे देगा महानुभाव, बहुत दुख देगा, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा कुछ अस्तित्व ही नहीं, कोई भी तो सारे संबंधों में तुम इतने रिलेटेड नहीं हो जाना कि एक के बिना तुम टूट जाओ। यदि ये पता चल गया तो पत्नी हमेशा एक है, गड़बड़ किया तो मैं, आगे आप बोलोगे, जब पत्नी झगड़ा करती है और सर्विस वाले व्यक्तियों से, सर्विस वाली मैम साहब, थोड़ा शेयर करना, जिसकी मैम साहब नौकरी करती हो, अच्छा कमाती हो, और तुम में जो खटपट होती है, तो पत्नी अंत में क्या कहती है? और तुम बिल्कुल नहीं कमाते और वो पत्नी और मिल जाए तो फिर तो वो तुम्हें नाक में नकील डाल के नचाएगी, नाच बंदर नाच, नहीं तो मैं डाइवर्स कर दूंगी, मैं डाइवर्स ले लूंगी, मैं पीहर चली जाऊंगी। तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। वो पूरा गाना है, वो मुझे पूरा याद नहीं है। और पूरा वो कहता है मैं पेड़ पे चढ़ा, मैं आरी से कटवाऊंगी, तो वो कहती है ये आरी से कटवाएगा, ऐसे आशिक से डरियो। वो पूरा बना तुम बना लेना है ना। अब उसको तो मैं मायके चली जाऊंगी तुम, अब बोलो ये क्या धमकी है? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये रोटी बना के नहीं जानते। ये मेरे बिना जी ही नहीं सकते। मत बनना रे इतने गुलाम कि तुम्हारा व्यक्ति जिससे तुमने संबंध जोड़ा है वो तुम्हें ब्लैक मेलिंग करे। ये क्या है? मैं मायके चले जाऊंगी तुम देखते रहियो, ये ब्लैक मेलिंग नहीं है? ब्लैकमेल किसे कहते भैया? इसी को कहते। आप ये करते हो, नहीं तो मैं तुम्हारा फोटो वायरल करता हूं। जिससे तुमने संबंध बनाया वो तुम्हें ब्लैकमेलिंग कर रही है, धमकी दे रही है, तुम फंस गए, फंस गए। नहीं, संबंध बनाते समय ब्लैकमेलर नहीं होना कभी भी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो तुम्हारे, बल्कि ये हो जाओ। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी हमें, तुमने गड़बड़ किया मैं फांसी लगा लूंगी, हमेशा एक, तेरी फांसी मत लगाना, मरना मत, नहीं तो हमें जेल हो जाएगा, मेरे क्या बच्चे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। और उसकी एक बन गई कि इनकी एक वीक पॉइंट है। तो एक दिन कहता है वो आगे, महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं, ऐसा कुछ करो। पत्नी जब भी देती धमकी देती है। क्या देती है? बोले मैं मर जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी। मैंने कहा एक उपाय है, कर लोगे? अब की बार कहे तू रस्सी रख लेना। अब की वजह फांसी लग जाए तो बोले सही छत्राणी है तो अब लगा के दिखा। और बोले रस्सी मेरा, बोले ये रस्सी पकड़ और लगा, और तू पंखे से बांध देना। बोले आज जल्दी लटक इस पे। और ऐसे हो गया, वो तो आदत थी, तो वो फांसी लटका दी। वो लटक, अब तो लटक नहीं पड़ेगा, कहीं किया तो नहीं, अब तो करके दिखा तू। ऐसे थोड़ी होता है क्या? वो तो मैं तुम्हें धमकाने के लिए देती थी, ऐसे तो नहीं, वो तो अब लगेगी फांसी। उसने कान पकड़ लिए जिंदगी में। अब आज के बाद कहा तो रस्सी रखी है,
उसके बाद उसने कभी भी और जैसे वो कह रहे देख रस्सी बनिंग मालूम है, ये है दुनिया में जीने का एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट जो तुम्हारा है। तुम रिलेशनशिप के अधीन हो गए हो, और जब जब रिलेशनशिप से अधीन हो गए तब तब तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से धोखा होगा। सामने वाला डाइवर्स करने की धमकी देगा। धन के अधीन हो जाओ, लक्ष्मी के अधीन हो जाओ। धन है मेरे पास, धन तुम्हें यह पता चल गया कि तुम धन के अधीन हो, धन भी ऐसी धोखा देगा, तुम्हें कंगाल बना देगा। धन के अधीन हो गए कि मेरा धन ही मेरी जिंदगी है, धन के बिना मैं नहीं जी सकता हूं। धन तुम्हारे लिए, धन भी तुम्हारे लिए कठपुतली बनाकर नाच। तू धन का एक नोट दिखाएगा तुम उसके पीछे नाचोगे, क्योंकि तुम किसके मुहताज हो गए? धन के। अब धन पाने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़ेगा, तुम करते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।